Assalamu alaikum all viewers. Welcome to my YouTube channel Learners Club. दोस्तों आई होप आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम लिटरेरी डिवाइस के उर्दू एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है एल्यूजन। आज हम लिटरेरी डिवाइस एल्यूजन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे और एग्जांपल्स देखेंगे कि किस किस जगह पर यूज़ किया गया है, और इसके कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट में इसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि ये किस किस जगह पर इसकी क्या क्या यूजेजेस हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डेफिनेशन से। एन एल्यूजन इज़ अ रेफरेंस। एक एल्यूजन एक हवाला है, एक रेफरेंस है। टिपिकली ब्रीफ टू अ पर्सन, प्लेस, थिंग, इवेंट or other literary work with which the reader is presumably familiar। किसी शख्स यानी कि किसी पर्सन, प्लेस या थिंग या इवेंट या दूसरे लिटरेरी वर्क जिससे एक रीडर वाकिफ़ होता है, एक फेमिलियर होता है एक रीडर। As a literary device, allusion allows a writer to compress a great deal of meaning and significance into a word or phrase। एक लिटरेरी डिवाइस के तौर पर allusion एक राइटर को एक वर्ड या फ्रेज में बहुत ज़्यादा यानी कि मीनिंग या साइनिफिकेंस को कम करने की इजाज़त देता है, यानी कि उनको अलाउ करता है। यानी कि एक एल्यूजन जो है वो एक रेफरेंस है, एक हवाला है, यानी किसी चीज़ में किसी पर्सन के लिए, किसी जगह के लिए उसका एक रेफरेंस दिया जाए तो वहाँ पर लिटरेरी डिवाइस एल्यूजन यूज़ किया जाता है। चाहे वो एक वर्ड में हो या एक फ्रेज में हो, उसमें एक साइनिफिकेंस कम करता है, कम करने की इजाज़त देता है। ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी सेज समथिंग दैट इज सेड और रिटन दैट रेफर्स टू और मेंशंस अनदर पर्सन और सब्जेक्ट इन एन इनडायरेक्ट वे। यानी कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है कि ऐसी चीज़ें जो कही या लिखी हो, यानी कि सेड या रिटन हो, जो दूसरे पर्सन या सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट को एक इनडायरेक्ट वे में रेफर्स करता हो, हवाला देता हो, तो वो एल्यूजन होता है। आगे है एग्जांपल्स है। शी फेल्ट लाइक शी हैड अ गोल्डन टिकट। यहाँ पर जो गोल्डन टिकट का जो जिक्र किया गया है वो है चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री नावल है, वहाँ से इसे रेफ़र किया गया है, लिया गया है वहाँ से, द गोल्डन टिकट, अ गोल्डन टिकट। आगे है रोमियो एंड जूलियट बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर ने भी अपने वर्क रोमियो एंड जूलियट में काफ़ी जगहों पर एल्यूजन यूज़ किया है। और दूसरे राइटर हैं टोनी मॉरिसन, उन्होंने अपने वर्क, एक वेल नाउन वर्क द ब्लूएस्ट आई में काफ़ी जगहों पर एल्यूजन का यूज़ किया है। यानी कि विलियम शेक्सपियर ने भी अपने काफ़ी वर्क्स में एल्यूजन का यूज़ किया है, और बहुत से राइटर्स ने भी एल्यूजन का यूज़ किया है अपने वर्क्स में। आगे है टाइप्स ऑफ एल्यूजन। सबसे पहला टाइप्स है कैजुअल एल्यूजन, सिंगल एल्यूजन, सेल्फ रेफरेंस एल्यूजन, करेक्टिव एल्यूजन, अपीयरेंट रेफरेंस एल्यूजन, मल्टीपल एल्यूजन्स और कॉन्फ्लेशन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैजुअल एल्यूजन से। कैजुअल एल्यूजन, इट इज़ नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टोरी। ये स्टोरी का एक इंटीग्रल पार्ट नहीं होता है। इट जस्ट अकर्स व्हेन अ कैरेक्टर फील्स समथिंग और सीज समथिंग एंड रिकॉल्स द पर्सन और द हैपनिंग द मैचेज इट। ये सिर्फ उस वक़्त होता है जब एक किरदार
फील करता है या देखता है तो वो रिकॉल करता है एक पर्सन को या एक वाक़ये के बारे में उसे रिकॉल करता है, याद करता है, तो वो कैजुअल एल्यूजन कहलाता है। सिंगल एल्यूजन, it means that allusion given or the reference given it just about that single person and that readers and the audience should also infer the same। यानी कि सिंगल एल्यूजन का जो मतलब होता है वो है एक सिंगल पर्सन का जो यूज़ होता है उसके बारे में होता है, उसके बारे में हवाला देते हैं, रेफरेंस देते हैं, जिससे रीडर्स और ऑडियंस को अंदाज़ा होता है कि ये एक सिंगल पर्सन के लिए यूज़ हो रहा है या उसके बारे में बात हो रही है। देयर आर नो फर्दर कोनेटेशंस इन सच एल्यूजन। यहाँ पर यानी कि इस तरह के जो एल्यूजन है वो मज़ीद कोई कोनेटेशंस नहीं होते हैं, नहीं देते हैं, यानी कि कोई मफ़हूम नहीं देते हैं। इन अदर वर्ड्स इट हैज़ अ सिंगल मीनिंग। और दूसरे वर्ड्स में इसका जो मतलब होता है वो है सिंगल, यानी कि एक पर्सन के लिए यूज़ होता है। आगे है सेल्फ रेफरेंस एल्यूजन। व्हेन अ राइटर्स रिफर्स टू हिज ओन वर्क और हिज ओन पर्सनैलिटी इन हिज डिफरेंट वर्क्स, इट इज़ कॉल्ड सेल्फ रेफरेंस और इवन सेल्फ एल्यूजन। यानी जब एक राइटर अपने मुख्तलिफ वर्क्स में अपने वर्क्स या अपनी पर्सनालिटी को रिफर्स करता है तो वो सेल्फ रेफरेंस कहलाता है या सेल्फ एल्यूजन कहलाता है। आगे करेक्टिव एल्यूजन। सच एल्यूजन करेक्ट और सीम टू करेक्ट द ओरिजिनल सोर्स टू विच द एल्यूजन अलूड्स टू। यानी कि इस तरह के जो एल्यूजन है होते हैं वो ओरिजिनल सोर्स को करेक्ट करते हैं, दुरुस्त करते हैं, जिस तरफ उनका जो एल्यूजन अलर्ट्स होता है, इशारा देता है। ऑल दो सच एल्यूजन्स आर नॉट ऑलवेज मीट फॉर करेक्शन। यानी कि इस तरह के जो एल्यूजन होते हैं वो हमेशा करेक्शन के लिए मीनिंग नहीं देते हैं। समटाइम्स दे आर कंसिडर्ड टू हैव करेक्टिव यूजेजेस। यानी कि बाज़ औक़ात इनका जो करेक्टिव इस्तेमालात होते हैं वो उनको समझा जाता है। आगे है अपीयरेंट रेफरेंस एल्यूजन। These types of allusion are clear and specific, and the writers do not use them without specific knowledge of the source। यानी कि इस किस्म के जो एल्यूजन होते हैं वो क्लियर और स्पेसिफिक होते हैं और एक राइटर सोर्स की जो स्पेसिफिक नॉलेज होता है उनके बग़ैर इनका इस्तेमाल नहीं कर सकता। यानी कि एक राइटर एक स्पेसिफिक नॉलेज के बग़ैर वो सोर्स को नहीं बयां कर सकता। तो समटाइम्स दे आल्सो चैलेंज द वेरी सोर्सेस। बाज़ औक़ात समटाइम्स वो सोर्सेस को भी चैलेंज करते हैं। आगे है मल्टीपल एल्यूजन और कन्फ्लेशन। समटाइम्स राइटर यूज सेवरल एल्यूजन इन अ सिंगल ट्रेडिशन दैट इज़ प्रिवेलेंट इन कल्चरल ट्रेडिशन। यानी कि कुछ बाज़ औक़ात राइटर एक सिंगल ट्रेडिशन में सेवरल एल्यूजन यूज़ करते हैं जो कल्चरल ट्रेडिशन में प्रिवेलेंट होता है, उन्हें बरतरी होती है। आगे है फंक्शन ऑफ एल्यूजन। द यूज़ ऑफ illusions enables writers or poets to simplify complex ideas and emotions। यानी कि एल्यूजन का इस्तेमाल राइटर्स या पोइट्स को कम्प्लेक्स आइडियाज़
और इमोशंस को आसान बनाने के काबिल बनाता है, यानी कि उन्हें इनेबल बनाता है। द रीडर्स comprehend the complex ideas by comparing the emotions of the writer or poets to the references given by them। रीडर राइटर या पोइट्स की का इमोशंस को इनकी तरफ से दिया गया जो रेफरेंस होता है उन्हें मवाजना करके, उन्हें कंपेयरिंग करके कम्प्लेक्स आइडियाज़ को समझने में मदद देती है। यानी कि एक राइटर्स और पोइट्स जो होते हैं वो रेफरेंस करते हैं, उनको कंपेयरिंग करके रीडर्स को एक कॉम्प्रीहेंड करते हैं, आसान बनाने के लिए उन्हें समझते हैं। फर्दर मोर द रेफरेंसेस टू ग्रीक मैथोलॉजी give a dream-like and magical touch to the works of art। ग्रीक मैथोलॉजी के जो रेफरेंसेस वो आर्ट के कामों को एक ड्रीम, एक ख्वाब जैसा और मैजिकल टच देते हैं, यानी कि उन्हें एक स्पेसिफिक बनाते हैं, एक मखसूस बनाते हैं। सिमिलरली बाइबलिकल एल्यूजन अपील टू द रीडर्स विद रिलीजियस बैकग्राउंड, यानी कि इस तरह बाइबल के जो एल्यूजन होते हैं वो रिलीजियस बैकग्राउंड वाले रीडर्स से अपील करते हैं कि उन्हें एक इजी वे में समझा जाए। यानी कि एक राइटर्स को अपील करते हैं कि वो रिलीजियस बैकग्राउंड को एक बाइबल के एल्यूजन से आसान वे में समझे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। Thanks for watching. Thanks for the day.